हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी, जिसके अंदर आज हमारा पहला टॉपिक है राजस्थान का सामान्य परिचय। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवत कहते थे। वे रामायण में वाल्मीकि ने मुरुकांतर कहा है। सबसे प्राचीन लिखित उल्लेख यानी राजस्थान में सबसे प्राचीन लिखित उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही से प्राप्त हुआ था। कहाँ से हमें मिलते हैं? सबसे प्राचीन लिखित उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में है, मिलते हैं। इसमें राजस्थान के लिए राजस्थानिया द्वितीय शब्द मिला। इसके अंदर हमें क्या मिला? राजस्थानिया द्वितीय शब्द मिला था। यानी सबसे हमें पहले लिखित प्रमाण कहाँ पर मिला था? बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर। जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति था जिसने इस भूभाग के लिए राजस्थान यानी राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? राजपुताना शब्द का। किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। यानी जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति है जिसने इस भूभाग को राजपुताना शब्द का प्रयोग किया है। और इसका उल्लेख हमें इनकी पुस्तक है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जो कि 1805 में विलियम फ्रैंकलिन द्वारा प्रकाशित में मिलता है। अंग्रेजों ने इस भूभाग का नाम राजपुताना रखा था। जो अंग्रेज थे, इन्होंने इस भूभाग का नाम क्या रखा था? राजपुताना रखा था। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया था। यानी जो ये हमारा राजस्थान है ना, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया था। इनकी पुस्तक का नाम है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में हमें मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये था हमारा राजस्थान का सामान्य परिचय। अब हम चर्चा करेंगे राजस्थान की स्थिति। देखिए, राजस्थान विश्व ग्लोब में राजस्थान उत्तर पूर्वी यानी ईशान कोण के अंदर है। यानी ग्लोब के अंदर राजस्थान उत्तर पूर्व कहाँ पर है? उत्तर पूर्व ईशान कोण में है। ये आ गया ईशान कोण। देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, उत्तर पूर्व के अंदर है हमारा राजस्थान, आ गया। फिर ये कह रहा है एशिया महाद्वीप में दक्षिण पश्चिम में। जब हमारा एशिया महाद्वीप आता है उसके अंदर हमारे कहाँ पर है? दक्षिण और पश्चिम में। यहाँ पर देखो, ये हो गए तो हमारा राजस्थान ये रहा। यहाँ पर ये जब हम एशिया महाद्वीप में देखते हैं तो हम कहाँ पर नजर आते हैं? दक्षिण पश्चिम के अंदर आते हैं। भारत में उत्तर पश्चिम में, अगर भारत की बात करें तो भारत के अंदर हम कहाँ पर आते हैं? उत्तर पश्चिम के अंदर आते हैं। ये है हमारे राजस्थान की लोकेशन। तो राजस्थान की स्थिति के बारे में मेरा ध्यान रखना है कि ग्लोब के अंदर तो हम कहाँ पर आते हैं? उत्तर पूर्व के अंदर आते हैं। जबकि एशिया महाद्वीप की बात करते हैं, क्योंकि राजस्थान का किस महाद्वीप के अंदर आता है? एशिया महाद्वीप के अंदर। अगर एशिया महाद्वीप की बात करें तो हम आते हैं दक्षिण पश्चिम के अंदर। अगर हमारे भारत के अंदर बात करें तो हम आते हैं उत्तर पश्चिम के अंदर। कहाँ पर आते हैं? उत्तर पश्चिम के अंदर। ये रहा हमारा राजस्थान। अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में, अगर हम अक्षांशीय दृष्टि से देखते हैं तो राजस्थान कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ पर है? पूर्वी गोलार्ध में। अगर हम बात करते हैं देशांतरीय दृष्टि से तो हम कहाँ पर आते हैं? पूर्वी गोलार्ध के अंदर। किसके अंदर आते हैं? पूर्वी गोलार्ध के अंदर। अब हम पढ़ेंगे अक्षांश में देशांतर के बारे में। पूर्व से पश्चिम के मध्य ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं अक्षांश व उत्तर से दक्षिण के मध्य ग्लोब पर रेखाएं देशांतर कहलाती हैं। अगर पूर्व से पश्चिम की तरफ देखते हैं, पूर्व से पश्चिम, ये काल्पनिक रेखाएं उसको तो हम बोलते हैं अक्षांश। अगर उत्तर से दक्षिण नीचे की तरफ देखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं। अक्षांश से दूरी की गणना व देशांतर से समय की गणना होती है। अगर अक्षांश से तो हम किसकी दूरी की गणना करते हैं, जबकि देशांतर से हम किसका? समय की गणना करते हैं। ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है। कितनी है? ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या है 179 है। ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या, ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 181। कितनी है? 181 है। ग्लोब पर कुल देशांतर कितने? 360। ये ध्यान रखना, ग्लोब पर कुल देशांतर कितने? 360 है। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी, अगर दो अक्षांश है ना, इनके मध्य की दूरी कितनी है? 111.13 किलोमीटर। कितनी आ गई? 111.13 किलोमीटर। दो देशांतरों के मध्य की दूरी, अगर दो देशांतर के मध्य की दूरी देखते हैं कितनी है? 111.32 किलोमीटर। ये बेटा आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, ग्लोब के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य या विषुवत रेखा कहते हैं।
यहाँ पर देखिए ये 0 डिग्री रेखा है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, भूमध्य या विषुवत रेखा कहते हैं ये 0 डिग्री को। 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीनविच या प्रधान माध्यान्ह रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीनविच, आप ध्यान रखना। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। अगर हम एक देशांतर को पार करते हैं तो हमें 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का। भारत की मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को माना जाता है। यानी अगर भारत की मानक समय रेखा देखते हैं तो कितनी है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर माना जाता है, जो प्रयागराज के निकट नैनी स्थान से गुजरती है। जो कहाँ से गुजरती है, तो प्रयागराज से नैनी स्थान से गुजरती है। देखो ये आपको बता दर्शाया जा रहा है, ये रेखा आपको देखो कितनी है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। आगे अब आपको ध्यान रखना, भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। वे देशांतर रेखा के पश्चिम में जाने पर समय में कमी होगी। यानी ये कह रहा है भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट तो हम क्या है आगे हैं। वे देशांतर रेखा के पश्चिम में जाने पर यह समय के अंदर क्या होती है, कमी नजर आती है। जब हम पश्चिम के अंदर जाते हैं तो हमारे पास में क्या आते हैं, समय के अंदर कमी नजर आती है। अब हम पढ़ेंगे कर्क रेखा के बारे में। किसके बारे में, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री उत्तरी देशांतर रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। यानी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, जो कि इंपोर्टेंट है बेटा, आपको ध्यान रखना चाहिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्य जहां से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। जिसमें कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश और सबसे कम लंबाई है त्रिपुरा में। सबसे अधिक लंबाई किसके अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर। सबसे कम कहां पर है, त्रिपुरा के अंदर। ये बेटा आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा किसके अंदर है, मध्य प्रदेश, और सबसे कम में त्रिपुरा के अंदर। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। जो हमारी ये राजस्थान है ना, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है 26 किलोमीटर। जो बांसवाड़ा के मध्य कुशलगढ़ तहसील से वे डूंगरपुर के टीकली गांव से गुजरती है। राजस्थान के 2 जिले से निकलती है, एक तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर है। बांसवाड़ा के तो कुशलगढ़ तहसील से वे डूंगरपुर के टीकली गांव से ये गुजरती हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। जब 21 जून आता है ना, तब ये सूर्य क्या करते हैं, कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसे कर्क संक्रांति कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्क संक्रांति कहते हैं। 21 जून को सबसे लंबा दिन, 21 जून को क्या होता है, सबसे लंबा दिन होता है। अगर लंबा दिन होगा तो क्या होगी, रात क्या हो जाएगी, छोटी, तो सबसे छोटी रात होती है। वह सबसे छोटी परछाई बनती है, और सबसे छोटी परछाई कब बनती है, 21 जून को। और इसके बाद सूर्य दक्षिणायन होना प्रारंभ हो जाता है। ये बेटा आपको ध्यान रखना है। सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधा या लंबवत बांसवाड़ा के अंदर होती है। सूर्य की किरणें सर्वाधिक सिद्धपन यानी सिद्धि कहाँ पर जब पड़ती है, लंबवत बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पर पड़ते हैं, बांसवाड़ा के अंदर। तो सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तीर्थचपन कहाँ पर होते हैं, गंगानगर के अंदर। कहाँ पर होता है, गंगानगर के अंदर। बांसवाड़ा व गंगानगर की तरफ जाने पर सूर्य की किरणों का तीर्थचपन बढ़ता है। यानी ये कह रहे हैं बांसवाड़ा से अगर हम गंगानगर यानी नीचे से बांसवाड़ा से ऊपर जा रहे हैं गंगानगर की तरफ, तो सूर्य की किरणों का क्या होता है, तिरछापन बढ़ता है, तिरछापन बढ़ता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इससे हम पढ़ते हैं मकर रेखा। मकर रेखा के बारे में पढ़ते हैं। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। कब चमकता है, 22 दिसंबर को। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में दिन दिन छोटा, रात बड़ी होती है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, 22 दिसंबर को दिन तो क्या हो जाता है, छोटा, और रात क्या होती है, बड़ी होती है। 21 मार्च बसंत विषु व 23 सितंबर को शरद विषु को सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है, तो दिन व रात क्या होते हैं, बराबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन व रात क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। फिर आपको ध्यान रखना, 21 जून को क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि 22 दिसंबर को क्या होता है, दिन सबसे छोटा। और 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, दिन और रात क्या होती है, आपस में बराबर होती है। अगला हमारे पास टॉपिक है राजस्थान का विस्तार। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के विस्तार के बारे में।
राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश व 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यह हमारा राजस्थान का विस्तार है। कहाँ से कहाँ तक है? उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, जबकि 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है हमारा राजस्थान का विस्तार है। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, यानी राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर, बीच में देशांतर कौन सा आता है? 74 डिग्री पूर्वी देशांतर है। कितने डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित जिला है? जैसलमेर। कितने डिग्री पर कौन सा जिला है? जैसलमेर है। ये आपको ध्यान रखना। देखो 70 डिग्री इधर आने वाला, इधर कौन सा जिला आएगा? जैसलमेर आएगा। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। वे पूर्व से पश्चिम, यानी पूर्व से पश्चिम, ये लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर। ये कितनी आ जाएगी? 869 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम की लंबाई का अंतर, अगर हम इन दोनों के बीच का अंतर देखते हैं तो 43 किलोमीटर आता है। कितना किलोमीटर आता है? 43 किलोमीटर यार। यानी उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम की लंबाई में अंतर आ रहा है हमारे पास 43 किलोमीटर का आ रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का उत्तरी गांव, राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव कौन सा है? कोणा गांव, जो कहाँ पर आता है? श्री गंगानगर के अंदर। कहाँ पर आता है? श्री गंगानगर पर। राजस्थान का दक्षिणी गांव बोरकुंड, वो किसके अंदर आता है? बांसवाड़ा जिले के अंदर। पूर्वी गांव कौन सा है? सिलावट, जो राजाखेड़ा तहसील के अंदर धौलपुर के अंदर है। कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर। पश्चिम के अंदर आते हैं कटरा, जो सम तहसील के अंदर आता है जैसलमेर। कटरा कहाँ पर है? सम तहसील जैसलमेर के अंदर है। ये बेटा आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का मध्यवर्ती गांव है लामपड़ई। राजस्थान का मध्यवर्ती बीचों बीच में गांव कौन सा है? लामपड़ई, जो मेड़ता तहसील नागौर के अंदर है। कहाँ पर है लामपड़ई? मेड़ता तहसील के अंदर, नागौर के अंदर। राजस्थान की आकृति कैसी है? राजस्थान की आकृति है पतंगाकार। कैसी है? पतंगाकार, जिसको हम विषम कोणीय चतुर्भुज भी कह सकते हैं। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? स्थलीय सीमा ध्यान रखना है 5920 किलोमीटर। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर है, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर। अब देखो टोटल कितनी है? 5920 किलोमीटर। अब इसमें से आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर। वे अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? 4850 किलोमीटर, यानी 4850 किलोमीटर तो कैसी है? अंतर्राज्यीय, यानी राज्यों के साथ सीमा लगती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मतलब देशों के साथ सीमा लगती है 1070 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे रेड क्लिफ रेखा के बारे में। भारत पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। यह रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा का नाम है। भारत पाक विभाजन के समय इसका निर्धारण सर सीरियल रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। यानी भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तो इस रेखा का नाम सीरियल रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। विश्व की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है जिसका निर्धारण मानचित्र पर कलम के द्वारा किया गया। यानी ये कह रहा विश्व की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसका निर्धारण कलम एंड पेन से किया गया है। ये एक अध्यारोपित सीमा है जो बिना सहमति के थोपना रेखा है। इसकी राजस्थान में लंबाई, जिसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है? हमें पता अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर है। राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा इंदुमल कोट श्री गंगानगर से बांकासर शाहगढ़ तहसील बाड़मेर तक है। यानी ये सीमा कहाँ से लगते हैं? हमारे हिंदुमल कोट गंगानगर से बांकासर शाहगढ़ तहसील बाड़मेर तक है। यानी गंगानगर से कहाँ तक है? बाड़मेर तक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 5 जिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है ना, वहां पर हमारे राजस्थान के 5 जिले हैं। 5 जिले कौन कौन से? एक तो श्री गंगानगर है, बीकानेर है, फड़ौदी है, फड़ौदी का न्यूनतम सीमा लगती है। अब ये ध्यान रखना, जैसलमेर है जिनकी सर्वाधिक सीमा लगती है, और एक आ जाते हैं बाड़मेर। अब देखो पहले 4 थे, अब कितना आ गए? 5। कौन कौन से हैं? श्री गंगानगर, बीकानेर, फड़ौदी, जैसलमेर और बाड़मेर। सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है? सर्वाधिक सीमा जैसलमेर की। न्यूनतम सीमा किसकी लगती है? हमारे फड़ौदी की।
राजस्थान के 2 जिले जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। यानी राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। एक तो गंगानगर और एक बाड़मेर है। कौन-कौन है? गंगानगर और बाड़मेर। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले 3 हैं। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कितने हैं? 3 है, जो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते 9 की, जबकि अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते। कितने हैं? 3। ये थी आज की हमारी राजस्थान का सामान्य परिचय, जिसका पार्ट नंबर 1। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।